गाइस, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम किसी भी एरे में मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो हमने उसमें एक्सॉर और काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से देखा था कि हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी एरे में से अगर कोई भी दो नंबर्स अगर रिपीट कर रहे हैं गिवन रेंज में, सो योर रेंज इन दिस इज 1 to 5, राइट। तो अगर इस रेंज में दो नंबर कोई भी रिपीट कर रहे हैं तो कौन से दो नंबर रिपीट कर रहे हैं वो हम डिफरेंट तरीकों से देखेंगे। सो फर्स्ट इज योर ब्रूट फोर्स अप्रोच। सो जैसे कि इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टू, एक तो 2 रिपीट हो रहा है और एक 4 रिपीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरे दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसका आउटपुट 2 और 4 आना चाहिए, राइट। तो ब्रूट फोर्स तो अपना वही है कि मैं लूप चलाना स्टार्ट करूं और यहाँ से मैंने आई पोजीशन पिक की, ये मैंने जे लिया, जे को इंक्रीमेंट करता हुआ चला गया और जहाँ पे भी मेरे को ये मिला वहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया या स्टोर कर लिया किसी में, राइट। इसी तरीके से फिर मैंने आई को आगे मूव कर दिया और जे को भी आगे मूव कर दिया और फिर ये मैंने ऐसे किया, फिर आई को मैंने मूव कर दिया और इसी तरीके से जब मैंने आई को मूव किया तो यहाँ पे 4 मैच कर जाएगा, तो आप 2 और 4 आपके दोनों मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई ब्रूट फोर्स, तो क्योंकि ये लास्ट तक चलेगा और दो लूप्स में होगा तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। अब क्या आप इसको सॉर्टिंग टेक्निक से कर सकते हैं? तो सॉर्टिंग टेक्निक में क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 2 3 4 4 5। तो हाँ, आप इसको सॉर्टिंग टेक्निक से कर सकते हैं। आप यहाँ से और आप इन दोनों को कंपेयर करते चलेंगे। आप नेक्स्ट नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, तो नेक्स्ट नंबर को कंपेयर किया, आयत आपका आगे मूव किया, अगर ये मैच नहीं किया तो फिर आपने इसको नेक्स्ट के साथ किया, अगर ये दोनों मैच कर गए तो आपने स्टोर कर लिया इसको, इस वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, आपने स्टोर कर लिया। फिर आप फिर फॉरवर्ड गए, अगर ये मैच नहीं किया तो आपने ये स्टोर करके रख लिया और आपने आयत पोजीशन को आगे मूव कर दिया, राइट। फिर आप आयत को आगे मूव किया, फिर आयत को आगे मूव किया, ये दोनों फिर मैच कर गए तो फिर आपने इसको स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, क्योंकि आपने सॉर्टिंग यूज़ की है, और एक कंपैरिजन तो वो भी ऑर्डर ऑफ एन, तो एन ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही हो जाएगा। अब आप क्या इसको हैशिंग से सॉल्व कर सकते हैं? तो हैशिंग में आप लोग हाँ, तो आप इसको हैशिंग से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप इस वैल्यू को, अगर आपने हैश को अपने इनिशियलाइज किया हुआ है पहले 1 to 5 तक का, तो अगर आपका हैश इस तरीके से पहले ही आपने इनिशियलाइज किया हुआ है और इसके अंदर सारी वैल्यूज आपने 0 से सेव की हुई है, तो जब आप इसको नेक्स्ट टाइम इटरेट करेंगे तो जब भी आपको 2 3 4, राइट, ये सब 0 है अभी, जब भी 2 मिलेगा तो आप इसको 1 इंक्रीज कर देंगे, 5 मिलेगा तो 5 को इंक्रीज कर देंगे, 2 मिलेगा तो फिर इसको इंक्रीज कर देंगे, 4 मिलेगा तो फिर इंक्रीज कर देंगे, राइट, बाय 1, तो 2 हो जाएगा टोटल, और 1 मिलेगा तो इसको इंक्रीज कर देंगे। फिर आप इसकी एक बार इटरेशन कर सकते हैं, इसको स्कैन करेंगे तो जिनका भी वैल्यू 2 आएगी उनको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी आपका ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा, राइट। ये ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन था, इसमें स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। अब आते हैं हम थर्ड पे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये स्पेस भी ना एक्स्ट्रा यूज करना पड़े जो हम हैशिंग का यूज कर रहे हैं? तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सॉर का। अब एक्सॉर का जैसे हमने लास्ट टाइम यूज किया था जब हमने मिसिंग नंबर निकाला था, तो हम एक्सॉर इसलिए यूज कर पाए थे वहां पर क्योंकि हमारा एक नंबर मिसिंग था, राइट। तो हमने टोटल रेंज में से और गिवन एरे को हमने जब एक्सॉर किया था तो हमारा नंबर मिल गया था। बट क्योंकि यहाँ पर दो नंबर रिपीटिंग है तो इसके लिए इसकी प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होगी, राइट। तो पहले दो स्टेप्स तो सेम ही है, तो इसके लिए मैं इतना बड़ा नंबर नहीं ले रहा अगेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, तो मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ। तो एरे है आपका सपोज गिवन 1 1 2 3 2, राइट। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप आप करेंगे कि जो भी आपका एरे आपका गिवन है उसको आप एक्सॉर कर लेंगे, राइट, और इसको स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल में।
राइट। तो अगर मैं इसको एक्सॉर करता हूँ तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा? तो एक्सॉर की आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि जब आप सेम नंबर्स को एक्सॉर करते हैं तो उनकी वैल्यू हो जाती है 0, राइट। तो इसी तरीके से इस केस में क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे 3 ही ऐसा सिंगुलर नंबर है तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 3, जिसको कि आप बाइनरी में प्रेजेंट कर सकते हैं बाय 1 1, राइट। अब इसी तरीके से आपने एक्सॉर कर लिया एरे को और आपको फिर एक्सॉर करना पड़ेगा इसकी रेंज को। रेंज में क्या है आपका? रेंज में है आपके नंबर्स 1 2 एंड 3। तो जब आप जब आप 1 2 3 को एक्सॉर करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट रहेगा? जब आपने 1 को एक्सॉर किया 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ, तो ये आया 1 1, फिर आपने 3 के साथ किया तो ये 0 0। तो आपका जो आप और आपको स्टोर कर लेंगे बी में, तो इसकी आपकी वैल्यू आ रही है 0, ये आ रहा है 1 1, ये आ रहा है 0 0, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट। तो आपका एक्सॉर हो गया। अब आप करेंगे आपकी जो, जब हम पहले मिसिंग नंबर निकालते थे तो हम ए एक्सॉर बी करते थे तो हमारे को हमारा मिसिंग नंबर मिल जाता था। बट इस केस में 2 मिसिंग नंबर है तो इस ये जब हमें नंबर मिलेगा तो इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो कि इन दोनों नंबर्स की के किसी ना किसी ऑपरेशन से हमारे को मिलेगी, राइट। तो ए एक्स और बी जब आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 1, राइट। 1 1 का 0 0 से आप एक्स और करेंगे तो आपकी 1 1। तो अब हमारे को वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, दोनों रिपीटिंग नंबर्स, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी राइट मोस्ट सेट बिट। तो राइट मोस्ट सेट बिट क्या होती है कि अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है बाइनरी में तो इस केस में इसकी राइट मोस्ट सेट बिट हो गई है, राइट। तो हमें जो ये एक्सॉर है इसकी राइट मोस्ट सेट बिट निकालनी है। तो राइट मोस्ट सेट बिट निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको मान लूं कि ये मेरा सी है तो सी एंड नेगेशन सी माइनस 1, राइट। तो ये राइट मोस्ट सेट बिट निकालने का फॉर्मूला है। तो इस केस में क्या होगा, मैं 1 1 एंड नेगेशन 1 1 माइनस 1, राइट, यानी 1 1 एंड नेगेशन 1 0 इसका, और इसको अगर फर्दर करेंगे तो हो जाएगा 1 1 एंड 0 1, राइट। तो जब आप एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। तो इसकी राइट मोस्ट सेट बिट हो गई 1, यानी कि उसको जो लास्ट बिट है वही उसका सेट बिट है, राइट। तो इतने ऑपरेशंस आपकी क्लियर है कि राइट मोस्ट सेट बिट आपने निकाल ली है। अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोसीड करने के लिए हमारे को जो हमारे ये पूरा एरे गिवन है, राइट। अब इसमें से कुछ सेट बिट्स होंगी, राइट। इसमें से कुछ लोगों की ये जो लास्ट बिट है ये सेट होगी। तो ऐसे नंबर्स इनमें कौन से हैं, अगर आप 1 को लिखेंगे तो 0 1 तो इसकी लास्ट बिट सेट है, आप 0 2 करेंगे तो 1 0 इसकी लास्ट बिट सेट नहीं है। तो हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने का मतलब हुआ कि 1 1 3 आपका एक सेपरेट ग्रुप है और 2 2 आपका एक